सुन रहे हैं तलाश, तुम मिलोगे किसी मोड़ पर, जिसे लिखा है सौरभ ने। कभी उसने कहा था, मत करो मोहब्बत, तरस जाओगे। एक बूंद इश्क की चाहत में दरिया में डूब जाओगे। तन्हा रातें बन जाएंगी दुल्हन और शोर में खामोश हो जाओगे। ठीक ही कहते थे वो, मत करो मोहब्बत, आज़ाद होना भी चाहोगे तो हो नहीं पाओगे। मोक्ष साधारण सा दिखने वाला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है और उसका एक ही शौक है, वो आत्माओं की तलाश करता है। उसे लगता है कि आत्माएं इंसानों के बीच होती है। उसी के कॉलेज में एक लड़की है, सृष्टि। लंबे घने बाल, गोरा रंग, गहरी आंखें, एक बड़े घर की लड़की है सृष्टि। मोक्ष पहली दफ़ा जब उसे देखता है तो उसे पहली नज़र में सृष्टि से प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट। वो सृष्टि से अपने प्यार का इजहार करता है। फिर बस दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। 3 साल बाद एक दिन मोक्ष अपनी गाड़ी रेड लाइट सिग्नल पर रोकता है। तभी उसके सामने एक भिखारिन आती है। लंबे गंदे बाल, जला हुआ मुंह, गोद में एक छोटी बच्ची। वो औरत मोक्ष की गाड़ी के पास आकर मोक्ष से बोलती है, साहब बहुत भूख लगी है। मोक्ष उसकी तरफ देखता है। देखते ही मोक्ष की आंखें नम हो जाती हैं। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। मोक्ष तुरंत गाड़ी से उतरता है। रोते हुए उस औरत के आंसू साफ करता है और उससे रोते हुए बोलता है, सृष्टि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पर किसको मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है। 1 साल बाद जब मोक्ष उन्हें लेकर दूसरे शहर मसूरी शिफ्ट होने के लिए जाता है, तीनों मसूरी हिल स्टेशन पर आते हैं। तभी सृष्टि मोक्ष से बोलती है, मोक्ष मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी मोक्ष उसके लिए पानी लेने जाता है और जब मोक्ष वापस आता है तो वहाँ कोई नहीं होता, न ही सृष्टि न ही उसकी बच्ची। मोक्ष अगल बगल दुकानों में पूछता है, यहाँ जो 2 लोग बैठे थे वो कहाँ गए? सब मोक्ष को बोलते हैं, भाई साहब यहाँ तो कोई नहीं था। फिर मोक्ष उस बस के कंडक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आपने मेरी बीबी और छोटी बच्ची को देखा है जो मेरे साथ यहाँ पर आए थे? तो कंडक्टर मोक्ष से बोलता है, साहब पर आप तो अकेले आए थे, यकीन ना हो तो अपना टिकट देख ले। मोक्ष अपना टिकट देखता है। वो भी एक ही इंसान का टिकट होता है। मोक्ष वहाँ से सृष्टि के घर जाता है। उसे पता चलता है कि सृष्टि कब की मर चुकी है। उसे मरे कई साल हो चुके हैं। यूँ अचानक सृष्टि का गायब होना और मोक्ष का 3 साल पहले मरा हुआ होना, सृष्टि की ऐसी हालत होना, आखिर ये सब क्यों? क्या है इसके पीछे का सच? जानने के लिए सुनते रहिए तलाश।